सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था, अर्थात इसका समय काल क्या था। तो C14 एक पद्धति है, इसे कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहा जाता है। उस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो थी 1950 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या निर्धारित की गई थी, जो कि सर्वाधिक मान्य है। इसके अलावा NCERT ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना है। ये तो फैक्ट की बातें थी इसके समय काल के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता को एक दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसे अन्य नामों से क्यों जाना जाता है? सबसे पहली बात कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाने का एकमात्र कारण था कि इस सभ्यता का जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा था। सेकेंड, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? सिंधु जो है एक नदी का नाम था, एक नदी का नाम है सिंधु। इसी नदी के तट पे इस सभ्यता के अधिकांश नगर विकसित हुए थे। इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। थर्ड नेम इसका कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ा, और इसके पीछे का एकमात्र कारण ये था इस काल में कांसा नामक धातु की खोज हुई थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सिंधु इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इसके समानांतर जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, भी इसके समानांतर की सभ्यताएं थी, पर ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता था। सेकेंड, ये भारत सॉरी ये दक्षिण एशिया में फैला हुआ है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये जो है अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्व में, और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में तथा भारत के उत्तर दिशा में फैली हुई है। और यहाँ एक चित्र है जिसमें हम बता सकते हैं आपको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट था, सबसे उत्तरी पॉइंट जो था मांडा था। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ये चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ है। और ठीक इसका पश्चिमी बिंदु जो है वो सुख्ता गेंडोर है। सुख्ता गेंडोर कहाँ? पाकिस्तान में। और ये जो है दासक नदी के तट पर विकसित हुआ था। इसका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है हिंडन नदी के तट पर विकसित हुआ था। इसकी दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो इसका दक्षिणी बिंदु धेमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये एक नदी थी प्रवरा नदी, उसके तट पर इस नगर का विस्तार हुआ था। इस लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था त्रिभुजाकार था, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो था 1299600 वर्ग किलोमीटर है। ये सब फैक्ट की बातें हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में हुआ था। जब हम इसे मानचित्र पर देखेंगे तो समझ में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था त्रिभुजाकार था तथा उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर था। इसकी खोज की शुरुआत जो थी 1921 ईस्वी में की गई थी। उस टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल जी थे। इन्हीं अपने निर्देशों से दयाराम साहनी, इन्हीं के निर्देशों द्वारा दयानंद साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज की थी। देखा जाए तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल वर्तमान में कहाँ कहाँ है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जो हम देख सकते हैं सबसे पहले नगर खोज हुई थी हड़प्पा की। हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने इसके अवशेषों का खोज किया था। ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुआ था, कांस्य दर्पण, मीन्स कांसा का दर्पण, और अन्न भंडार भी यहाँ से पाया गया था। सेकेंड नंबर पे हम देख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ये भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में है तथा 1922 में इसकी खोज की गई थी। राखालदास बनर्जी ने इसके अवशेषों को खोजा था, और ये जो है सिंधु नदी के तट पर पाया गया था। यहाँ से एक विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से पक्के मकान के भी अवशेष पाए गए थे। थर्ड नंबर पे आता है लोथल।
लोथल जो है वर्तमान में अहमदाबाद जो कि भारत में है, यहाँ इसके अवशेष पाए गए थे। इसे 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा इसके अवशेषों को खोजा गया था। ये जो है भोगवा नदी के तट पर विकसित हुआ था तथा यहाँ से हाथी के दांत के अवशेष पाए गए थे। चौथे नंबर पे आता है चन्हुर्दो। चन्हुर्दो भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके अवशेषों की खोज 1931 ईस्वी में आर्नेस्ट मेके व मजुमदार ने किया था और ये भी सिंध नदी के तट पर विकसित हुआ था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक एवं कुत्ते के निशान प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कालीबंगा भी एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई। 1953 में इसके अवशेषों की खोज अमलानंद घोष और ब्रजवासी राज ने किया था और ये जो है घग्गर नदी के तट पर विकसित हुआ था। यहाँ से हमें जुते हुए खेत, हवन कुंड, चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली इत्यादि चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। एक बात जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब इसका जो विकास आज जैसे हम नगरों की कल्पना करते हैं उस आधार पर किया गया था। यहाँ के मकान, अधिकतम मकान 2 मंजिला हुआ करते थे, पक्के मकान होते थे। मकानों में कई कमरे एवं रसोई घर हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर थी। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। और मोहनजोदड़ो में ही एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ था जहाँ पे अन्न रखा जाता था। ये जो है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। यहाँ की सड़कों की खासियत ये थी कि यहाँ की जो सड़क हुआ करते थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं के अवशेष भी पाए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर के क्या थे, अपने अपने दुर्ग थे। इसका मतलब कि ये लोग जो अपने सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया करते थे।